ब्रिक वर्क का काम या जुड़ाई का काम, इसका रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, कितना हमारा सीमेंट सैंड ब्रिक लगेगा और कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, खर्चा टोटल कितना पड़ेगा, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। जैसे कुछ एरिया में 190 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेकेदार काम करके दे रहा है विद मटेरियल, और कई जगह 200 रुपया करके दे रहा है। अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि आपके एरिया में कितना पर स्क्वायर फीट बनता है और आपको कितना देना है, इतने सिंपल स्टेप में आपको कोई नहीं बताएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे रेट एनालिसिस निकालते हो। 4.5 इंच की दीवार है या 9 इंच की दीवार है, जहां स्क्वायर मीटर में है या स्क्वायर फीट में, हर तरीके से आपको बताऊंगा। बस आप कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। देखो कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना है बस। हम एग्जांपल ले लेते हैं, कल आपके कमेंट्स थे कि 100 स्क्वायर फीट की ले आओ रेट एनालिसिस, तो हम एग्जांपल लेते हैं 100 स्क्वायर फीट ही एरिया हमारी, मतलब 10 बाय 10 की दीवार है, 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार है हमारी। ठीक है, 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार है और चौड़ाई कितनी है उसकी, मतलब 9 इंच है, उसको मैंने फुट में कन्वर्ट कर लिया। जैसे मैंने आपको कल बताया था, इसको डिवाइड करना होता है 12 से। क्लियर, 100 स्क्वायर फीट है, इसके हिसाब से करेंगे सब कुछ। तो जो हमारा थंब रूल है, थंब रूल क्या कहता है, आपको ये पकड़ लेना है बस। थंब रूल कहता है 1 स्क्वायर फीट में आपकी 10 ब्रिक लगती है 9 इंच की दीवार में। कितनी? 10 ब्रिक लगती है 9 इंच की दीवार में। और 1 स्क्वायर फीट में आपका सीमेंट लगता है 1.198 kg, और सैंड आपकी 1 स्क्वायर फीट में लगती है 0.175 CFT। ठीक है, मतलब इसको गांठ बांध लो, आपकी जितनी भी ब्रिक है, आप घर पे जितनी भी ब्रिक वर्क करा लो, 10-20 मंजिल करवा लो, आप कैलकुलेट कर लोगे कितना ब्रिक, कितना सीमेंट, कितना सैंड लगेगा। मतलब 1 स्क्वायर फीट में अगर पता चल गया 10 ब्रिक लगती है और 1.198 kg हमारा सीमेंट लगता है और 0.175 CFT हमारा सैंड लगता है, तो क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा एरिया कितना है, 10 × 10 100 स्क्वायर फीट। अगर आपकी जितना भी आपका टोटल एरिया बनता है 10 बाई 10 की, कोई आपकी 20 दीवारें, तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपका एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, घर का नहीं बोल रहा, दीवार का बोल रहा हूं, तो 10 बाई 10 की है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, 1 स्क्वायर फीट में हमारी 10 लग रही हैं, तो 100 स्क्वायर फीट में मल्टीप्लाई कर लो, 1000 नग हमारा ब्रिक लगेंगी। कितनी? 1000 नग ब्रिक्स लगेंगी। सीमेंट कितना लगेगा हमारा, 100 स्क्वायर फीट है, ठीक है, और 1 स्क्वायर फीट में लग रहा है 1.198 kg। 1 स्क्वायर फीट में इतना लग रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.998 को, तो हो जाएगा हमारा कुछ 119.8 kg हमारा सीमेंट लग रहा है। लेकिन हमारा सीमेंट खुले में तो मिलता नहीं है बाजार में, आटे की तरह, वो मिलता है बैग में, 50 किलो के बैग में। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 119.8 डिवाइड बाई 50 तो कितना हो गया, 2.39। तो ये ऐसा भी कोई बैग नहीं आता है 2.39, तो इसको अप्रॉक्स कर लेना, 3 बैग हमारे लगेंगे। कितने? 3 बैग सीमेंट हमारे उसमें लगने वाले हैं। आप इसको डाइव रख सकते हो, मतलब 2.39 भी लेके चलते हो, लेकिन 3 ले लो यार, थोड़ा इजी होगा आपको करने में। ठीक है, फिर सैंड कितनी लगेगी हमारी, 1 CFT में सैंड लगती थी 0.175 CFT हमारी, तो 100 CFT में कितने लगेगी, 100 × 0.175, तो हो गई 17.55 क्यूबिक फीट हमारी सैंड लग रही है, रेत लग रही है। तो अप्रॉक्स कर लेते हैं 18 CFT हमारी सैंड लगने वाली है। अभी लेबर भी लगेगी, मतलब ब्रिक वर्क करने में लेबर तो लगने वाली है। तो लेबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट में आपको या स्क्वायर फीट में आपको प्रोडक्टिविटी मिलती है, तो CFT में इसको निकाल लेते हैं। 10 बाई 10 की दीवार थी और 9 इंच है, तो 9 इंच को मैंने इसमें फीट में कन्वर्ट किया था, तो 0.75 आया था हमारा यहां पे, जैसे यहां, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अभी इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वॉल्यूम निकल आएगा, तो वो है 75 CFT। 1 मिस्त्री, 2 बिस्ती, 1 कूली, तीनों मिलके एक दिन में कितना, 35 CFT काम करते हैं 8 घंटे में। 8 घंटे में 35 CFT आपको काम करके दे देंगे। तो ये कितना हमारा टोटल कितना है, 75 है, तो 35 डिवाइड करेंगे, मतलब 2.14 डे हमें लगेगा, मतलब अप्रॉक्स 2 दिन लगेंगे उस दीवार को खत्म करने में। ठीक है, 2 दिन लगेंगे, तो उस दीवार को 10 बाई 10 की है, 2 दिन लगेंगे, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी वो। तो इनका रेट निकाल लेते हैं। एक मैसन लगेगा हमारा 2 दिन के लिए, मैसन का रेट कितना है, 1000, तो 2.214 लगेगा हमारा उसको, तो हो गया 2140 रुपया हमारा मैसन का खर्चा है।
क्लियर। अभी खर्चा निकालेंगे। बिस्ती मतलब जो लेबर रहेगी साथ में, उसके 2 लेबर रहेंगी, एक तो मसाला बना के पकड़ाता जाएगा और एक ब्रिक पकड़ाएगा उसको, एक नीचे से ब्रिक लाएगा कूली। तो ये बिस्ती की हम पकड़ते हैं 500 रुपया लेता है, वो कितना दिन का। क्लियर। तो 2 बिस्ती हमें चाहिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और 2 दिन का हो गया हमारा 2140, इसका खर्चा हो गया। क्लियर। फिर एक कुल्ली हमें चाहिए, तो कितने दिन के लिए, 214 के लिए 450 रुपया कुली ले रहा है, तो 963 रुपया हमारा उसका खर्चा हो गया। तो हो गया 5243 रुपया हमारा लेबर का खर्चा हो गया। पर स्क्वायर फीट में निकालो, अगर 53 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको लेबर का खर्चा पड़ जाएगा। ये लेबर का खर्चा यहाँ पे ज्यादा लिया गया है। आपको ऐसे देखोगे, आपको लेबर जो मिल जाएगी वो मिल जाएगा आपको 40 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठीक है। तो आप वैसे भी पकड़ सकते हो 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर, या आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कई प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। कई जगह 35 की जगह वो काम करके देगा 50, कई जगह 60। तो यहां आप बिस्ती 1 कर सकते हो, फिर आपका ये खर्चा 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बन जाएगा। मतलब मैंने आपको इसका प्रोडक्टिविटी निकालना सिखा दिया, किस तरीके से निकाला जाता है। ये क्लियर हो गया। अभी पूरा टोटल हम रेट एनालिसिस कर लेंगे इसका। लेबर हमें चाहिए, लेबर हमारी 100 स्क्वायर फीट काम करने के लिए 53 रुपये हमें मांग रही है हमसे, 53 रुपये। ठीक है। तो 5300 रुपया, 5300 रुपये हमारे हो गए लेबर का खर्चा। ब्रिक 1000 नग हमारा कैलकुलेट हुआ था। यहाँ देखो क्वांटिटी, अभी यहाँ इसको थोड़ा इधर करते हैं, कंफ्यूजन नहीं करनी है। कितनी नग निकला था हमारा ब्रिक, 100 नग, सॉरी 1000 नग, 10 रुपये के एक ईंट है, इसके हिसाब से पकड़े तो 10,000 रुपया हमारा ईंट का खर्चा आ गया 10 बाई 10 की दीवार में। फिर बैग कितना सीमेंट का निकला था, 3 बैग निकला था, तो 3 बैग यहां कर लेते हैं। 430 रुपए का बैग पकड़ लिए मैंने, पीपीसी सीमेंट, एक अच्छा सीमेंट आपके लिए, तो वो हो गया 1290 रुपये हमारा सीमेंट का खर्च। सैंड हमारी आई थी 18 CFT, तो 18 CFT सैंड पकड़ ली, 60 रुपये रेट पर ने पकड़ लिया, तो आ गया 1080 रुपये हमारा इसका खर्चा। तो इनको टोटल कर लो, वो बना 17,670 रुपया हमारा किसमें, लेबर और मटेरियल में खर्चा चला जाएगा। कितना, 17,670 रुपये। तो अगर आपको निकालना हो कि मटेरियल और लेबर कितना खर्चा बनेगा, तो इसको कर देना 176 डिवाइड बाय 100, मतलब 176 रुपये मटेरियल और लेबर ले जाती है, इसमें बचाएगा क्या ठेकेदार। ये हो गया। फिर आपने स्कैफोल्डिंग का खर्चा, ये अब कौन सा निकलने लगा, अगर आपको किसी को रेट देना है कि मेरे को इस रेट में काम करना है, तो उसमें आप स्कैफोल्डिंग का खर्चा जोड़ो, कि उसमें जो ऊपर चढ़ के करनी है घोड़ी बोड़ी, वो 2% उसका खर्चा पकड़ लो। टोटल इतना लगा है, 2% इसका हो गया 353 रुपये। ठीक है, इसका 2% स्कैफोल्डिंग का। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पकड़ लो, ईंट नीचे से ऊपर ले रहे हो, यहाँ से वहाँ उठा रहे हो, एक लेबर उसके लिए लगा रहे हो, 1% उसका खर्चा पकड़ लो, तो इसका 1% हुआ 176 रुपये। मिसलिनियस खर्चा पकड़ लो, कुछ भी, क्योंकि आपने ये रेट डाल रहे हो, कहीं आप कोई टेंडर ले रहे हो या कहीं ले रहे हो, तो आपको ये खर्चा डालना है मिसलिनियस, तो 530 रुपया, 3%, इसका 3%। वाटर चार्ज, पानी मारना है या ब्रिक को जलाना है, उसका खर्चा जो 1% वो पकड़ लो। क्लियर, 176 रुपया वो पकड़ लिया, इसका 1%। प्रॉफिट 15% अपना पकड़ लो। अगर आप ठेकेदार हो, मतलब काम कहीं ले रहे हो, तो अपना खर्चा उसमें 15% डाल सकते हो, लीगल है। तो अगर नहीं ले रहे हो तो आप यहाँ तक कैलकुलेट करो और आपको मिल जाएगा आपका इतना खर्चा जाने वाला है, ठेकेदार आपसे इतना मांग रहा है, तो प्रॉफिट 15% पकड़ लिया इसका मैंने, तो 2650 हमारा आ गया। तो टोटल करेंगे तो 21,555 रुपये हमारा टोटल खर्चा आ जाता है, अपना प्रॉफिट समझ के आपका। ठीक है, तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया था, 2155 डिवाइड बाय 100, तो आगे 215 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्चा खुद का पड़ रहा है। आप अगले बंदे को बोल रहे हो कि मैं 230 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करूंगा, देख ले करना है तो नहीं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप हो खुद का घर बना रहे तो आप यहां तक कैलकुलेट करो, अगर आप ठेकेदार बनना चाहते हो आप यहां तक कैलकुलेट करो। हर कैलकुलेशन यहां पे होगी, यहां बिलिंग होगी, रेट एनालिसिस होगी, हर चीज क्लियर होगी। अगर आपको पर स्क्वायर फीट में निकल के ना आपको स्क्वायर मीटर में रेट देना है, तो कितना आया था, 215
तो और 10.75 इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा कि आपका कितना स्क्वायर मीटर में खर्चा पड़ेगा। और 4.5 की ब्रिक है अगर, तो इसका आधा कर लो, लमसम उतना ही खर्चा होता है। 215 का आधा कर लो, 107 रुपया, तो इस हिसाब से आपका रेट निकलता है। और अगर ऐसे लेबर रेट अगर मैं आपको बताऊं, मतलब जो लेबर रेट है ब्रिक वर्क का, वो है 35 से स्टार्ट हो जाता है और 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, इतना रेट है। और मटेरियल अगर जोड़ दोगे तो मटेरियल का इस समय रेट ले रहे हैं 150 रुपया पर स्क्वायर फीट, 145 रुपया पर स्क्वायर फीट, तो इस हिसाब से मटेरियल, तो दोनों को जोड़ोगे तो 190 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दोगे। अगर खुद से आप ब्रिक वर्क करवाते हो, ठीक है, लेबर लाते हो, मटेरियल खुद लाते हो, तो आपको ये कुछ पड़ता है, मटेरियल प्लस लेबर 150 रुपये से 160 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाता है। मतलब काफ़ी सस्ता पड़ता है, आपका 30-40 रुपये पर स्क्वायर फीट उसमें बचता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। जो चीज़ नहीं पता लगी है कमेंट करो, अगर फिर से वीडियो लानी पड़ी ऐसी कुछ कि जिसमें और समझ पाओ तो हम ले आएंगे, बस आपके कमेंट की देरी होती है। जैसे आपके कल 10 कमेंट कहा था मैंने, 10 कमेंट किए आपने, तो आज वीडियो आ गई। अगर आप 20 कमेंट करोगे तो जो वीडियो आपको चाहिए वो वीडियो हम ले आएंगे। थैंक यू गाइस।